आखिरकार आगे जाके ये पार्टी मुझे ही तो संभालनी है। अगर पार्टी रही तो अच्छी सोच है तुम्हारी। थैंक यू। इकलौती बेटी बची हो, शाजमीन बेगम की बेटी होने का अंजाम तो तुम देख ही चुके हो। मेरी मानो तो लंदन वापस चले जाओ, कम से कम महफूज तो रहोगे। ताकि आप पार्टी पे कब्जा कर सकें, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी। पहले तुम लोगों की करारी बातें सुन के मजा आता था, लेकिन अब बोझ लगने लगी हो। बहुत बर्दाश्त कर चुका, अब बर्दाश्त नहीं होती तुम लोग। बोझ बनते जा रहे हैं, वो भी हम लोग। हैरत की बात है, जो आदमी सालों तक मेरी माँ के पल्लू के पीछे छुप के सियासत खेलता रहा है, उनके रुतबे का, ओहदे का फायदा उठाता रहा है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरे मुंह पे खड़ा होकर बोलता है कि हम बोझ बनती जा रही हैं। बोझ तो आप है, जिसे जी चाहता है उठा के किसी कोने में फेंक। अपनी जबान को लगाम दो। जिस दिन मेरा हाथ तुम्हारी मां के सर से उठ गया, उस दिन तुम्हारी मां के खिलाफ तमाम करप्शन चार्जेस, कत्ल, सब चीजें ओपन हो जाएंगी और जिल्लत के सिवा और कुछ हाथ नहीं आएगा। बच्ची हो, बच्ची ही रहो। अभी बहुत सी ऐसी हकीकतें हैं जिन पे पर्दा पड़ा हुआ है। मेरे सब्र का इम्तहान मत लो लड़की, वरना बहुत पछताओगे। सरकार साहब आपसे एक जरूरी बात कर। बोलो। वो शाजमीन बेगम से ही बात करता, लेकिन उनकी तबीयत खराब है। नजीब, क्या बात है? बात करो। सर, इस मर्डर केस को लेके मीडिया में बहुत सी बातें उछाली जा रही हैं और मुझे डर है कहीं बात अरेस्ट वारंट तक ना पहुंच जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। सर, एक बात और, वो नैना बेगम तो शाजमीन बेगम के खिलाफ बहुत सी बातें कर ही रही थी मीडिया में, लेकिन अब उनके साथ साथ अनाया कौर भी शामिल हो गई। जी सर, उस दिन नैना बेगम के घर उन्होंने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। सारे मीडिया वाले भी मौजूद थे और ये सारी खबरें अखबार तक पहुंच गई हैं। अब सुना यह है कि उन्हें टीवी शो में बुलाया जा रहा है और नैना बेगम तो इस सारी बात का इल्ज़ाम शाजमीन बेगम के सर डाल रही हैं। सर, इस सिचुएशन को हमें संभालना होगा, पार्टी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है इसका। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। अच्छा। बैठ जा। खून से ना सही, लेकिन इस खेल से तेरा बाप हूं बच्चे। तेरी और तेरी बीवी की हर साजिश को अच्छी तरह समझता हूं और तेरी हैवानियत मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है मैं ये भी जानता हूं। जान तो मैं भी गया हूं बाबा साहब, बहुत पहले आपकी दिलचस्पी मुझ में से खत्म हो चुकी है।
कि आज उस नैना के पिल्लों के लिए मुझ पे ही हाथ उठा दिया। ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था, बहुत पहले। तो इतना एहसान फरामोश निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। बड़ा ही एहसान फरामोश है यार। इतने साल तुझे पाला, जवान किया, तरबियत दी, उसका ये फल दिया है तुमने, ये फल दिया है मुझे। अपने बाप को, अपने गॉडफादर को, कि उस औरत से जाके हाथ मिला लिया। बीवी है वो मेरी। पागल हो गया तू, दिमाग खराब हो गया तेरा। फायदा उठाना चाहती है तुझसे, फायदा इस्तेमाल कर रही है तुझे, और तू इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि तू उसके हुस्न के शहर में गुम गया है। नुकसान उठाएगा। तो आपके नक्शे कदम पर चलकर कौन सा फायदा हो गया मुझे? वाह बेटा वाह, वाह। मेरा ही पाला हुआ शेर मुझ पे ही धाड़ रहा। वाह, यही होना चाहिए था मेरे साथ। तेरी और तेरी बीवी की ये चाल तो मैं समझ गया हूं शास्त्रा। और एक बात कान खोल के सुन ले शाज़मा, इस केस का इल्जाम अगर शाज़मीन पर आया तब तो ठीक है, क्योंकि शाज़मीन को हर हाल में अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका फायदा तेरी बीवी ने उठाया तो ठीक नहीं होगा, और यह हमसे भी नहीं होगा। मैंने तुझसे बहुत मोहब्बत की है, अपने सगे बेटे से भी ज्यादा। मलिक शाज़मान वजाहत, नफरत नहीं करना चाहता, सह नहीं पाओगे तुम। मजा आया आज, आपसे बात करके बहुत मजा आया। ध्यान में रखूंगा आपकी बातें। बाबा साईं। मामा, कुछ तो खा लें, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे बेटे को किसने मारा है? कोई मुझे उस शख्स का नाम क्यों नहीं बता? बता तो दिया है। मुझे यकीन नहीं आता। तुम शाज़मान को क्यों बचा रहे हो? मैं किसी को नहीं बचा रहा मामा, सबको खत्म करने का यही एक तरीका है। देखिए, गोली चलाने वाला कोई भी हो, फराज को उस मकाम पे लाने वाली तो शाज़मीन ही थी। सजा उसे मिलनी चाहिए, फराज के मौत की और हम सब पे किए गए जुल्म की। आप फिक्र नहीं करें मामा, मलिक शाज़मान तक नहीं बचेगा। इस खेल के आगाज से एक के बाद एक सब तख्त गिराए जाएंगे मामा। हम मुझ पर भरोसा रखें मामा, जो मैं कहता हूं वही करें। कुछ खा ले।
मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? शाज़मीन को क्यों खींच रही हो इस केस में? अजीब बात, जब मेरे शौहर को इस केस में धकेला था तब तो तकलीफ नहीं हुई थी, जब अपनी बीवी पे बात आई है तो तकलीफ हो रही है। लेकिन तुम जानती हो सच क्या है? मलिक शाज़मान का इस केस से ताल्लुक है। तुम कब से सच के पुतले बन गए हो? सच्चाई सिर्फ वो होती है जो चीख चीख के बोली जाती है, और इस वक्त शाज़मीन के खिलाफ हर घर में नारे उठ रहे हैं। खामोश होने का क्या लोगे? आ गए ना अपनी असलियत पर, अच्छा लगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुझे खामोश कराने से तुम्हें क्या हासिल होगा? कब तक शाज़मीन के पल्लू में छुप कर बैठे रहोगे? जब तुम शाज़मीन के पास गए थे ना, उस वक्त वो अपने कामयाबियों की बुलंदी पर थी, लेकिन अब वो डगमगा रही है, खास तौर पर अपनी दूसरी बेटी की मौत के बाद। कमजोर हो गई है ना? ये बात तो तुम भी जानते हो कि उसकी हुकूमत अब ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। लेकिन मैं भी तुम्हें पीछे बैठकर ये सब तमाशा नहीं देखने दूंगी। तुम मेरे साथ खड़े होगे और फिर वो ताकत, पैसा, शोहरत सब हमारा होगा। हम मिलकर वो मकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी हमने हमेशा ख्वाहिश की है। और मलिक शाज़मान बच्चा है, संभाल लूंगी उसे, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी जरूरत है। मामा घर पर नहीं। पूछोगे नहीं कहाँ गई हैं? पापा आए थे, उनके साथ। कहाँ गई इफ्तिखार के साथ? पता करने गई। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। कहीं डिनर पर गई होंगी या पार्टी पर। तुम्हें क्या लगता है शाज़मान, मामा ने तुमसे दिल से शादी की? तुम सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज हो जिसे जिंदगी भर सबने इस्तेमाल किया, और मामा ने भी। सिर्फ पापा को जलाने और उन्हें हासिल करने के लिए तुम जैसे लावारिस से शादी कर ली। You are nothing, मिस्टर शाज़मान मलिक। तुम किसी के लिए भी कोई मायने नहीं रखते हो, और इस घर में ज्यादा दिल मत लगाना, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ से रवाना होने वाले हो। Got it? शाज़मीन बेगम के घर के बाहर लोगों का मचमा लगा है जो बेगम साहिबा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अवाम का मानना है कि शाज़मीन बेगम की बेटी और नैना बेगम के बेटे की मौत के जिम्मेदार शाज़मीन बेगम खुद हैं। इस मामले में तहकीकात जारी हैं और शाज़मीन बेगम को इन्वेस्टिगेशन के लिए जल्द ही बुला लिया जाएगा। देख रही हो, ये तमाशा लगा हुआ है, मेरा लगा हुआ है बाहर। सुन रही हो क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? हाँ सुन रही हूँ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कोई कैसे कह सकता है कि मैं खुद अपनी बेटी को मरवाऊंगी? नैना के बेटे को तो मरवा सकती हो ना।
कितने बरस हो गए तुम्हें सियासत में, लेकिन आज तक तुम लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई। ये मलिक शाजमान का जब फोन आया था तुम रिकॉर्ड नहीं करवा सकती थी? ट्रेस नहीं हो सकता था वो? एक होम मिनिस्टर के लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन नहीं, तुमने अपने दिमाग से तो काम लेना ही नहीं है। ऐसी सोच तुम्हारे पास आ ही नहीं सकती। सच पूछो तो हिफाजत कर करके थक गया हूं मैं तुम्हारी, और तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हो। याद है मैंने क्या कहा था तुमसे? शादी मैंने तुमसे नहीं तुम्हारी पोजीशन से की है। जिस दिन ये पोजीशन नहीं रहेगी मैं भी नहीं रहूंगा, और मुझे लगता है वो वक्त बहुत करीब है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना से मिलने। घर पे नहीं है वो। कब तक आ जाएगी? नैना को तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है अनाया बेगम। हमदर्दी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मेरा सहारा उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके लिए फायदेमंद होगा या तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा? सबके लिए। तुम समझती हो जो बीज मैं 20 साल से बो रहा हूं, उसका फल तुम्हें इतनी आसानी से खाने दूंगा? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। अपना ये भोलपन शाजमान को दिखाना, वो तुम्हारी चिकनी चिपड़ी बातों में आ सकता है, मैं नहीं आऊंगा। बेहतर यह है कि तुम मेरे बेटे को इस्तेमाल करना बंद कर दो। बेटा? बेटा। क्या फर्क है आप में और मुझ में? आप बापन के उससे इस्तेमाल करते रहे और मैं बीवी की हैसियत से कर रही हूं। हाँ, अगर फर्क है तो बस इतना कि मैं अपने मोहरे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। चलो, अच्छा है, तुम्हारा चेहरा तो खुल के सामने आया। वक्त वक्त की बात है मलिक साहब, हम सबके कई चेहरे हैं, बस वक्त की मुनासिबत से सामने आ जाते हैं। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, मैं ऐसा होने नहीं। जो इंसान 20 साल में कुछ नहीं कर सका, उससे आगे भी कुछ करने की तवक्को नहीं रखी जा सकती। हाँ, लेकिन वार्निंग का शुक्रिया। बहुत ऊंचे बोल रही हो अनाया। शाजमान को तुमने ना भी जाना है और ना ही पहचाना है। तुम समझती हो कि तुम उसे काबू में रख सकोगी? कर चुकी। भूल है तुम्हारी। बगैर वार्न किए वार करेगा, और उस दिन तुम्हारे चेहरे पर एक धेला अकड़ नहीं रहेगी। ट्रस्ट मी अनाया, ट्रस्ट मी। मैं चलती हूँ। कहाँ गई थी? काम से गई थी। किसके साथ? ड्राइवर के साथ। और किसके साथ? इफ्तिखारुल अमीन के साथ नहीं? नहीं। हाँ, वो मारिया से मिलने जरूर आई थी। क्यों? क्यों मिलने आता है वो?
वो उसका बाप है। मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। मैं ये रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। अच्छा, तो फिर एक रिश्ते में मैं भी जोड़ना चाहता हूँ तुम्हें अपने साथ। हमारे निकाहनामे के मुताबिक वो रिश्ता कायम हो चुका है। मैं किसी और रिश्ते की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? कैसा रिश्ता? औलाद चाहिए मुझे, मेरा वारिस, बेटा। ये तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? इसमें अजीब क्या है? शादी के बाद लोग औलाद की उम्मीद ही करते हैं। ये फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते हो। मेरा करियर अभी शुरू है। तुम क्या चाहते हो कि मैं घर बैठ के बच्चे पालूं? तो क्या सासी औरतों के बच्चे नहीं होते? होते होंगे, लेकिन मैं इस झंझट में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहती हूँ। झंझट में नहीं पढ़ना चाहती या मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहती? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बात कभी खत्म नहीं हुई है। मुझे औलाद चाहिए, और वो भी बेटा ही चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। तकलीफ होगी ना, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं वो तकलीफ दूंगा जो तुमने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं होगी। दो मरतबा शाज़मीन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाने की कोशिश की है और दोनों मरतबा नाकामी हुई। इतनी आसानी से नहीं होगा। वो कोई मामूली औरत नहीं है। हाँ, मगर कुछ तो करना पड़ेगा ना। शोर मचाना पड़ेगा। शोर? पूरे शहर में सनसनी मची हुई। हर रोज मिनिस्टर से मिलता हूं, उससे कहता हूं कि इसको गिरफ्तार करो, इसको अरेस्ट करो, कोई कुछ करता ही नहीं। इस सबने चूड़ियां पहन ली हैं सब। शाज़मीन बेगम को अरेस्ट करवाने की ताकत हम सबसे ज्यादा अनाया बेगम में है, और उसका इरादा भी यही है। तो फिर फायदा भी वही उठा लेगी। नहीं, जो ज्यादा जोर से शोर मचाता है आवाज उसी की सुनी जाती है। हमारे शोर मचाने का वक्त आ गया है। मैडम, दिन ब दिन हालात संगीन होते जा रहे हैं। इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन उस हादसे के बाद हमारा सपोर्ट बहुत कम हो गया। पूरे मुल्क में आपके दुश्मन भरे पड़े हैं जो आपकी शिकस्त को देखना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे उन सब लोगों ने आपको गिराने के लिए अपने हाथ मिला दिया। गिराने दो। ये क्या कह रही हैं आप? और क्या कहूँ? तुमने ठीक कहा था ना, क्या फायदा इस पोजीशन का जो अपनी बेटी की जिंदगी को ना बचा सके। यानी आप हार मान लेंगे? ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। अब हारने को बचा ही क्या है। मामा, मैं आपके साथ हूं। मैं हमारी कुर्बानियों को इस तरह से जाया नहीं होने दूंगी। मेरा ज़मीर मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। कई साल पहले मेरा भी एक ज़मीर था। इस सियासी दुनिया में कहीं खो गया है। शायद ये मेरे गुनाह की सजा है। ये वक्त ज़मीर को जगाने का नहीं, बल्कि जुनून को जगाने का है। जिन लोगों ने आपकी बेटी का खून किया है, बजाय कि आप उन लोगों को शिकस्त दें, आप हार मान लेंगी। अगर आपका यही इरादा है तो फिर आप तो पार्टी मेरे हवाले कर दें। जो तहरीक आपने चलाई थी, उससे इख्तिताम तक मैं पहुंचाऊंगी।
आप मेरे साथ हैं या नहीं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जिंदगी रहे या ना रहे। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया? हाँ। कितने बजे का? मैं साथ चलता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम जानती हो ना, अगर तुम नहीं गई तो मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं चली जाऊंगी। कम ऑन अनाया, ये सब कुछ तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि हम दोनों का रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो सके। तुम भी एक औरत हो, मैं जानता हूं कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहती हो। मुझे देर हो रही है। अच्छा, तो यहाँ आराम हो रहा है। मुझे उस मुसीबत में डालने के बाद यहाँ आराम किया जा रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इफ्तिखार। क्या बात है? बात तो सिर्फ इतनी सी है कि अगर अपनी बेटियों की जगह तुम मर गई होती तो सब पे एहसान ना होता तुम्हारा। अरे वाह, हमें घूर के देखने के लिए तो बड़ी एनर्जी है तुम्हारे पास। तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर के बाहर हो क्या रहा है? तुम्हारी पार्टी के बहुत अहम लोग और मिनिस्टर्स तुम्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ऑपोजिशन को उछलने का मौका मिल गया है। लोग नारे लगा रहे हैं कि शाज़मीन बेगम को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जानती हूँ ये सब किसका क्या धरा है। अपनी पहली बेगम अनाया के आगे तो आवाज निकलती नहीं। सारी मर्दानगी मेरे सामने आगे निकलती है तुम्हारी। बस इफ्तिखारुल अमीन, बस बहुत हो चुका। बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं सह सकती। बिल्कुल ठीक कहा था। अच्छा होता अगर मैं मर जाती। बार बार मरने से बेहतर है एक ही दफा किस्सा खत्म। तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मार डालो, गला खोद दो, दफन कर दो मुझे। जो करना है कर लो। अब किसी का कोई खौफ नहीं है मुझे। बड़ी बहादुरी आती जा रही है शाज़मीन बेगम। जब इंसान के पास कुछ खोने को बाकी ना बचे ना, तो बहादुरी आ ही जाती। गलत, भूल है तुम्हारी। अभी तुम्हारे पास खोने के लिए तुम्हारी प्यारी सी खूबसूरत सी एक बेटी बाकी है, तुम्हारी वारिस, जिसके बाद शायद तुम्हारा नाम शायद तारीख के चंद सफ़ों पे बाकी रह जाए। कम से कम तारीख बनाने की हिम्मत थी मुझ में। और मेरी बेटी की फिक्र ना करो, मुझसे कई ज्यादा बहादुर है वो। हाँ, तुम और तुम्हारी बेटी जैसी बेवकूफ लोग कभी कभी अपनी बेवकूफी को बहादुरी समझ ही बैठते हैं। वक्त ये फर्क साफ वाजे कर देगा। मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने में ही तुम्हारा फायदा था शाज़मीन बेगम। नहीं इफ्तिखार, हमारे कदम कभी एक साथ नहीं। एक दिन इन्हें अलग अपने रास्तों पे चलना ही था। ठीक है,
ठीक है शाज़मीन बेगम, जब तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारने की हिम्मत कर ही ली है तो ठीक है, अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद ही ले लो। अनाया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि उसे ऑपरेशन करना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए? कोई तो तरीका होगा ना। मेरी बात समझने की कोशिश करो अनाया। तुम्हारी पहली डिलीवरी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि नेक्स्ट डिलीवरी में तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ, तुम्हें तो बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। तुम्हारी तो ख्वाहिश थी कि तुम्हारे बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, फिर अब क्या हुआ? हालात हमेशा एक से नहीं रहते। अनाया, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। ये बच्चा मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। काश मैं आपको ये बात समझा सकती, और काश तुम ये समझ सकती कि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो। हेलो इरा, Who's this? मैं सोहा बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? तुम्हें इतने अरसे बाद मेरी याद कैसे आ गई? इरम, एक्चुअली मैंने न्यूज़ में तुम्हारी बहन का सुना था। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। दिस इज सच अ डिफिकल्ट टाइम फॉर यू एंड आंटी। और मैंने ये भी बताना था कि मैं एक्चुअली पाकिस्तान आई हुई हूँ। Really? आई वाज होपिंग वी कुड मीट अप। Yeah, that would be nice. वैसे भी बहुत अरसा हो गया है, किसी दोस्त से नहीं मिली। अगर कल फ्री हो तो कल मिले, बहुत अच्छा लगेगा इतने दिन बाद तुम्हें देख के। मुझे भी। चलो ठीक है फिर, आई विल कॉल यू टुमारो टू कंफर्म द टाइम एंड प्लेस। फिर मिलते हैं। ओके, बाय। क्या बोला डॉक्टर? कुछ टेस्ट करवाने को कहे। कैसे टेस्ट? वो कह रही थी कि ओवेरियन सिस्ट है, इसलिए टेस्ट कराना जरूरी है। ओवेरियन सिस्ट? कौन से घटिया डॉक्टर के पास चली गई थी तुम? मेरे साथ चलना, सेकंड ओपिनियन के लिए किसी और डॉक्टर के पास ले चलो। मैं खुद भी सेकंड ओपिनियन के लिए जाना चाह रही हूँ। तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? मैं मैनेज कर रही हूँ। ये बच्चा मेरे लिए तकलीफ नहीं है, सुकून है मेरा। और सेकंड ओपिनियन के लिए डॉक्टर का इंतजाम मैं करूँगा। लेकिन मैं बात कर चुकी हूँ शाज़मीन। वो इस मुल्क की बहुत मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं कर लूंगी। और तुमने ठीक कहा था, आखिर मैं एक औरत हूँ, मेरे लिए माँ बनने से बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। मुझे एहसास हो गया शाज़मीन, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। क्या हाल है? I'm okay. Nice to see you. Same here. So, तुम तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन गई हो भाई। बनने की उम्मीद रखती हूँ। हैरत है, तुम्हारी फैमिली में इतनी ट्रेजेडीज हुई हैं, लेकिन तुम फिर भी इसी सियासत की दुनिया से जुड़ी रहना चाहती हो।
सियासत मेरे वजूद का हिस्सा है, इसके बगैर नामुकम्मल हूँ। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा इरम, शाज़मीन आंटी कैसी हैं? जब से अनम की मौत हुई है उन्हें तो जैसे जीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत टाइम लगेगा यार, बहुत गहरा सफर है। और उनके हस्बैंड इफ्तिखारुल अमीन, ये सब कुछ उसी शख्स की वजह से हुआ है। मैं उसे सजा देना चाहती हूँ। आई अंडरस्टैंड, मुझे बहुत मुश्किल होगा इरम। इफ्तिखारुल अमीन ने शाज़मीन आंटी की आड़ में काफ़ी गैर कानूनी काम किए हैं और इस शख्स ने इतनी समझदारी से किए ना कि नाम खाली आंटी का है। जिस दिन मेरा हाथ तुम्हारी माँ के सर से उठ गया उस दिन तुम्हारी माँ के खिलाफ तमाम करप्शन चार्जेस सब चीज़ों पर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ उस शख्स ने मामा को किस तरह से कैद रखा है। अब मुझे इफ्तिखारुल अमीन और मलिक शाहजमान की पूरी फैमिली से निजात चाहिए, पूरी फैमिली। इरम, आई थिंक आई कैन हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नो, इट्स ओके। तुमने कहा इतना काफ़ी है, और वैसे भी पॉलिटिक्स में बहुत खतरा है, तुम क्यों खाम में इन्वॉल्व हो? तुम ही ने तो कहा था जर्नलिस्ट की खुराक खतरा होती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो रम, तुम ये मत समझना कि तुम पे मैं कोई एहसान करूँगी। मुझे मेरी स्टोरी मिल जाएगी इस तरह, और तुम्हें अपना मकसद हासिल करने में मदद। औरत जगह जगह जाकर इंसाफ मांग रही है और इसकी इल्तिजा सुनने वाला कोई भी नहीं है। आखिर क्यों? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, यहाँ से धक्के मार कर निकाल दिए जाओगे। क्या बात कर रही है? धक्के मार। उनके पास मैडम के नाम का अरेस्ट वारंट है। अनम मैम और फराज के कत्ल के जुर्म में वो मैडम को गिरफ्तार करने आए। व्हाट? मारियम, क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे?